हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हम लोग सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्या पता यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर गलती है सभी क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि वाई डबल डैश प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, 4 कंडीशन दिए गए हैं एंड डब्ल्यू आप 1/2 की वैल्यू 4 दिया। तब हमसे पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। सीधे पता है कि ये हमारे पास जो दिया गया, यहाँ पे हम लोग रॉस्कियन यूज करेंगे। तो रॉस्कियन यूज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है हमारे किसके, y1x एंड y2x एंड y1 डैश x एंड y2 डैश x, राइट। ये हमारे पास होता है। अब देखिए, यहाँ पे सभी कंडीशन मेरे पास 0 0 दिया गया है। इसका मतलब डब्ल्यू ऑफ हम लोग को क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y1 0, y2 0 एंड y1 डैश का 0 एंड y2 डैश का 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सभी वैल्यू रखेंगे। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 3 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास -5, y1 डैश की वैल्यू -1 एंड y2 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, अल्फा। ठीक है। इसका डिटरमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू ऑफ 0 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 3 अल्फा एंड -5 मिल जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास कंडीशन दी है, डब्ल्यू ऑफ 1/2 की इक्वल टू 4 दिया है और ये हमारे पास इक्वल दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवेल्स रूल यूज करेंगे, एवेल्स इक्वेशन का। ठीक है ना। क्या होता है ये इक्वेशन, हमें पता है कि y डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स y डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स y जो होता है वो इक्वल क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन का हम लोग कंपैरिजन इससे किया जाए, इस वाले क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन से, तो px की वैल्यू तो आपको 0 दिया गया है एंड qx की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, e की पावर x स्क्वायर प्लस cos x दिया है, राइट। अब एवेल्स इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx यूज करते हैं, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, w ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको w ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, e की पावर इंटीग्रेशन px के स्थान पे 0 इंटू dx, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, e की पावर 0, जो कि हमारे पास क्या देगा, एक 1 वैल्यू देगा, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या देगा हमारे पास, ये 1। आई थिंक यहाँ पर ए होता है ना, ये ए होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व किया जाए, देखा जाए तो डब्ल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है हमको, एक कांस्टेंट मिला है और डब्ल्यू ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या मिला है, मेरे पास 4 मिला है और यहाँ से डब्ल्यू ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है। ठीक ना। तो डब्ल्यू ऑफ 1/2 को देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए ही मिलेगा, राइट। अगर x के स्थान पे 1/2 रखे थे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, w ऑफ x इक्वल टू 4 एंड w ऑफ 0 करेंगे तो w ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगा एंड w ऑफ 0 किसके इक्वल है, 3 अल्फा -5 इक्वल टू 4 एंड 3 अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9। अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/3 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3। तो अल्फा की वैल्यू 3, मतलब ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीओवी से दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है एंड कंडीशन दी है y ऑफ 0 पर 1 एंड y ऑफ 4 पर e की पावर 8। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखिए इज आर ट्रू, कौन सा पार्ट का है, ये हमें थोड़ा नॉलेज नहीं है कि पार्ट बी का है या पार्ट सी का है। हम लोग ऑप्शन से देख लिया जाएगा पार्ट बी या पार्ट सी किस ऑप्शन से है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पास जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, एफ एक्स वाई कामा वाई डैश, ये हमारे पास दिया है वाई डैश का स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। सीधे दिख रहा है कि ये हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक ना। तो एफ हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिया गया है। अगर ये ऐसा हमारे पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि दैट इज, यहाँ पे हमारे पास कि डेल एफ अपान डेल एक्स जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, राइट। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन जो मिलती है, अगर एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या मिलती है कि एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू
सी, ठीक ना। क्या मिलता है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन डेल वाई डैश सी मिलता है यहाँ पर, ठीक ना। तो इस पर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, एफ की वैल्यू ये दिया गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर बटे यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, क्या करेंगे, एफ को वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2y डैश अपान में वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर माइनस 2y डैश का स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाई डैश का स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इक्वल टू सी मिल जाएगा, एंड माइनस को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वाई डैश का स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी। माइनस सी हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, इसको नया नाम दे देते हैं C1। स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो वाई डैश का स्क्वायर अपान में, सॉरी स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास वाई डैश अपान में वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट सी 1, एंड ये एक नया कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग सी नाम दे दीजिए या ए नाम दे दीजिए, कोई बात नहीं, ए नाम दे देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये मिल जाएगा, ठीक ना। हमें वाई डैश का पता है क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स होता है, और यहाँ पे क्या है 1 अपान वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास ए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो डी वाई अपान में वाई इक्वल टू ए डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, लॉग वाई इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस नया कॉन्स्टेंट हम लोग नाम ले लेते हैं बी, ठीक है ना। तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी एंड ई की पावर ए एक्स इंटू बी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे आपके पास y आप x इक्वल टू मिल जाएगा। अच्छा, e की पावर यहाँ पर b होगा, तो e की पावर b को एक नया कांस्टेंट हम लोग नाम दे सकते हैं, लाइक c दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर ax दे देते हैं, ठीक ना, इसको c2 नाम दे देते हैं, c हम लोग यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये दिया है, ठीक ना। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी है, y आप 0 पर हमें दिया गया 1, तो यहाँ पे y आप 0 करेंगे तो y आप 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C2 e की पावर 0, एंड y आप 0 की वैल्यू 1, यहाँ से मिल जाएगा C2। C2 की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y आप x की वैल्यू मिल जाएगी e की पावर ax। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, y आप 4 की वैल्यू दिया गया है e की पावर 8, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास e की पावर 8 इक्वल टू e की पावर 4a। तो 4a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 8, एंड a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 2, राइट। तो ओवरऑल आपके पास y आप x इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर 2x, राइट। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर आप y आप log 2 करेंगे तब इसकी वैल्यू आपके पास 2 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, y आप log 2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर 2 log 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन तो हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि अगर आप x के स्थान पे log 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 9 आएंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, e की पावर 2 log 3 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर log 3 का स्क्वायर, एंड 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी आपके लिए ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है कि x के स्थान पे आप log 4 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, e की पावर 2 log 4, और इसकी वैल्यू पता है क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम हम लोग इसके लिए करेंगे, यहाँ पे y आप log 5 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा e की पावर 2 log 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर log 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25, राइट। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। अब आपको पता है कि अगर यहाँ 5 के स्थान पर ये 25 होगा तब ये ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तब ये सी पार्ट का हो जाएगा। अगर ऑप्शन सब सही है तो ये आपको क्या है, बी पार्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, 3 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होगा। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी दिक्कत है तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन से वैल्यू रख करके चेक कर लीजिएगा, पार्ट बी का या पार्ट सी का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लीनियर अलजेब्रा से है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपके पास है 3x3 ऑर्डर का, यहाँ पे एंट्रीज कहाँ से आ रही है आपके पास, सी से आ रही है। कहाँ से आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है।
सच दैट कह रहा है ट्रेस ऑफ ए आपके पास 1 दिया है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या दिया है 1 दिया है, ठीक ना। एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 1, यहाँ पर एक आइगन वैल्यूज मेरे पास कितना दिया है 1 दिया है। अब देखिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑब्वियस सी बात है इसके पास 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगे जिसमें से एक आइगन वैल्यूज आपको क्या है 1 दिया गया है। फिर कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। कह रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड रूट्स इसके पास हो गए, इसके पास क्या होगा ज्यादा एक से जो रूट्स मिलेगा वो रिपीटेड होगा आपके पास। कह रहा है कि ए डज नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, कह रहा है ए के पास जो मैट्रिक्स है उसके पास इमेजिनरी रूट्स नहीं है। फिर कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा आइज, मतलब जितने भी आइगन वैल्यूज है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक ना। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या है। क्या करते हैं यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि ट्रेस ऑफ ए जो दिया गया है वो हमारे पास 1 दिया है। तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मान लेते हैं ये इसके पास जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा एंड 1 दिया गया है, ठीक ना। तो इसका ट्रेस ऑफ ए मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। सेकेंड क्या करें डिटरमिनेंट ऑफ ए कितने दिया 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से एक चीज तो ये पता चल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आ रहा है ना, ये हमारा कैसा है नॉन जीरो है। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। ये कैसा होगा, यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि ये हमारा कैसा होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1 एंड -1 क्या लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा, राइट। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। अगर बीटा की वैल्यू हम लोग आयोटा लेके चल रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस आयोटा आएगी। अगर बीटा की वैल्यू हम लोग माइनस आयोटा लेके चल रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आयोटा आएगी, ठीक ना। तो घूम फिर आके हमारे पास अल्फा आयोटा माइनस आयोटा एंड 1 ये रूट्स हमारे पास मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या मिले हैं, रूट्स यहाँ पे हमारे पास मिले हैं 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड रूट्स, इसके पास रिपीटेड रूट्स मेरे पास हो गए। यहाँ पे दिख रहा है कि सीधे इसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो पहला ऑप्शन तो हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। कह रहा है ए डज नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पे देखिए आयोटा मेरे पास इमेजिनरी रूट्स है, तो बी ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि ए स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास आइडेंटिटी होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रूट्स है ये ए वाले मैट्रिक्स का रूट्स है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 -1 एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर भी क्या मिल जाएगा -1। तो ये तो हमारा आइडेंटिटी फॉर्म तो नहीं करेगा, क्लियर। तो सी ऑप्शन भी आपके लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। अब लास्ट है कि इसका मैग्नीट्यूड का जो भी आइगन वैल्यूज है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आएगा। अगर 1 का मैग्नीट्यूड किया जाए तो 1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो ऑप्शन डी आपके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये भी कोई आसानी क्वेश्चन था। अब आप ये चेक कर लीजिए कि ये पार्ट सी का था या पार्ट बी का था। अगर पार्ट सी का है ये तो आप लोगों ने 4.75 मार्क्स गेन किए हैं, अगर बी पार्ट का है तो आप लोग ने 3 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल एनालिसिस से कह रहा है कि ए और बी आपके पास कैसे है, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, ठीक ना। आपके पास ये कैसा है नॉट इक्वल बोला मतलब ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, और कैसा है रियल रूट्स हमारे पास सॉरी रियल है नंबर है, कैसा है ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक मैप डिफाइन किया गया आर स्क्वायर से आर पर, और कैसे डिफाइन किया गया या फिर एक्स वाई आपको समथिंग ये दिया है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक ना। ये भी हमारे पास जो आया है ये कह रहा है कि पार्ट सी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है कि लिमिट एक्स वाई गोज टू 0, या फिर एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू एम एक्स से देखते हैं क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स कामा एम एक्स करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ए एक्स प्लस
बी क्या करेंगे, y के स्थान पे हम लोग mx रख रहे हैं तो mx इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान में क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर हम लोग x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो a प्लस बी एम, एंड यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक ना, राइट ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी एम हमारा अपान में क्या आएगा a प्लस बी एम स्क्वायर, ये हमारा कैसा है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग m की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी बार बार क्या होगी चेंज होगी, इसलिए ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट। सेकंड में कह रहा है कि लिमिट एक्स कामा जीरो लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स कामा जीरो जो है लिमिट वाई ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो कामा वाई के इक्वल है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स कामा जीरो चेक करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट एक्स गोज टू जीरो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे x के स्थान पे x रखेंगे, y का स्थान पे यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड नीचे हमारे पास क्या मिलेगा a एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू a, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में राइट साइड में हमारे पास क्या दिया लिमिट y गोज टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा वाई, ठीक। यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट y गोज टू जीरो, x के स्थान पे जीरो रखना है, y के स्थान पे y ही रहने देना है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा बी। और a और b कह रहा है कि यहाँ पे आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पता है क्वेश्चन में ये दोनों आपस में कैसे हैं डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास जो दिया गया ये डिस्टिंक्ट दिया गया है कि इक्वल दिया गया है, अगर इक्वल दिया गया है ठीक ना तब ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका कैसा होगा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या कर रहा है कि एफ एक्स और एफ वाई आपके पास क्या कर रहा है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन के लिए एफ एक्स एट किस पे कह रहा है जीरो कामा जीरो पर, तो यहाँ से आपके पास फार्मूला बनेगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एच कामा जीरो, यहाँ पे क्या आएगा एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान में क्या आएगा एच, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा लिमिट एच गोज टू जीरो, क्या करेंगे y के स्थान पे जीरो एंड x के स्थान पे h रखेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर एच स्क्वायर एंड अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा a एच स्क्वायर एंड अपान में हमारे पास एक h है ये भी मिल जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट h गोज टू जीरो वन अपान h, ये कैसा होगा एंड आई थिंक यहाँ पे ऊपर आएगा a, ठीक ना a अपान h, ठीक। और एच गोज टू जीरो करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ वाई को एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि ये हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो एफ वाई के लिए एट पॉइंट जीरो कामा जीरो पर क्या मिलेगा लिमिट k गोज टू जीरो एफ ऑफ जीरो कामा के माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान में क्या होता है k होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट k गोज टू जीरो, क्या करना है y का x के स्थान पे जीरो y के स्थान पे k रखना है, तो न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा बी के स्क्वायर इंटू के मिल जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका लिमिट के गोज टू जीरो बी अपान के, तो ये भी हमारा क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कर एफ इज अ डिफेंसिबल एट जीरो कामा जीरो, जब पार्शियल डिफरेंशियल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारे पास ये भी क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हमारे पास आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो CSIR नेट दिसंबर 2025 का था, तो टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक मिले। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप हम लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 91 70 14 83 59। इस पर आप हमको व्हाट्सअप करिए अपना क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे उसका भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।